ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया सारी जो हमने देखे हैं। नेक्स्ट अगेन ओके दिस इज डिलीज एंकर। अच्छा ये देखें, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये वाला जो है आपको अगर नज़र आ रहा हो, दिस इज़ लक्स परसेप। ठीक है, तो ये लक्स परसेप है। ठीक हो गया। अब अगली वीडियो में अगर हम देखें तो ये देखें, ये अब लक्स परसेप को मैंने साइड से दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, ये देखें। ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमें दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं कि बराबर तरीके से एंड हो रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो होता है ना टॉन्सिल होल्डिंग, उसमें ये नीचे वाला अगर आपको अगर थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, ऊपर वाला थोड़ा छोटा नज़र आएगा। तो ये भी है इसका, लेकिन उसमें कोई एंगुलेशन का भी है फ़र्क। ठीक हो गया। और बाकी आप देख लें, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ एशिस वेल्शम्स सक्शन ट्यूब है, क्लियर नेजल स्पेकुलम है, ये हमारे पास टिलीस फोर्सेप है, ये हमारे पास टिलीस हैंकर है, ये हमारे पास लक्स फोर्सेप है। अच्छा, और जो ये वाला मेंशन है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फ्रेयर्स डबल एंड एलिवेटर। और इसको देख लेते हैं कि क्या है इसका। ठीक है, ये देखें, अब यही लक्स फोर्सेप को देखें, ये ऊपर से है, तो ऊपर से ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसकी शेप याद रखनी है आपने कि यूँ यूँ होती है। ठीक हो गया। पीछे से ये इस तरह जा रहा होता है, बिकॉज मुझे लगता है वो जो है ना टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप लाइक उसकी उल्टी होती है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक उसकी इस तरह होती होगी, शायद होती हो, बट ये देख लेना आप लोगों ने। ठीक है, बट इस केस में इस तरह, लेकिन बाकी जो है ना ज़्यादा लाइक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये अगेन वही चीज़ दिखाई हुई है। अब इसमें आपने ये वाली दोनों चीज़ें ये भी देखनी है। ये वाला जो है ये फ्रेयर डबल एंड एलिवेटर, और जो ये वाला दिस इज़ गूज। गूज क्या होता है, हैमर क्या होता है, ये भी आपको बताते हैं। ठीक हो गया। ओके, ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना एवरीथिंग इज़ लेबल्ड हेयर के ओके, दिस इज़ वेल्शम्स, दिस इज़ एशिस। ठीक है, यंकर सक्शन ट्यूब। ओके, अब ये यंकर सक्शन ट्यूब आप इसे नाम लिखें, इसे सिंपल सक्शन ट्यूब लिखें, बिकॉज यंकर आएगा इट इज़ फॉर द एनी थ्रोट में अगर हमने कहीं सक्शन करनी है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वर्ड इसी के साथ होगा या नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो लंबी होती है, ठीक हो गया, साइज़ में, और एक थोड़ी पतली होती है, थोड़ी मोटी होती है, शायद लेंथ का या फिर डिफरेंस होता है, तो वो नोज़ और ईयर का है। ठीक हो गया, वो मैं कंफर्म करूँगी नेक्स्ट में। सो ये अगेन वही टिलीज वर्सेप है, टिलीज हैंकर है। ठीक हो गया। ये मैं बताना चाह रही थी, दिस इज़ लक्स एंड दिस इज़ ओके, ये बताना चाह रही थी दिस फ्रेयर्स डबल एंड एलिवेटर। और इसको किसके साथ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स को किसके साथ कंफ्यूज करते हैं विद द होता है एक रिट्रैक्टर। ठीक है, वो है थ्रोट का इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं टॉन्सिल डाइसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। उसमें एक तरह से तो इसी तरह का ही होता है, वो किस तरह का होता है, एक तरह से इसी तरह का होता है वो, और जो दूसरा एंड है ना उसका वो ओके, एक तरह से वो इसी तरह का होता है। ठीक हो गया, यूँ जो है टॉन्सिल डाइसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर, लेकिन जो दूसरी तरफ से ना वो होता है फॉर रिट्रैक्शन पर्पस। ठीक हो गया, जैसे रिट्रैक्टर होते हैं ना कि हमने किसी चीज़ को रिट्रैक्ट करना है, पीछे की तरफ खींच के रखना है, तो उसका एंड जो है ना इसी तरह का होता है, कह लें एक तरह से, मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर में ज़्यादा क्लियर होगा। सो उसे हम कहते हैं टॉन्सिल डाइसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। लेकिन जो ये वाला है दिस इज़ फ्रीयर डबल एंड एलिवेटर, तो आपने देखना है कि दोनों एंड जो हैं वो किस तरह के हैं। अगर तो दोनों एंड इस तरह के होंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये जो है ना दिस इज़ फ्रीयर डबल एंडेड एलिवेटर। लेकिन अगर जो है उसके एक एंड पे यूँ हमें एक रिट्रैक्टर टाइप चीज़ नज़र आएगी, तो डेफिनेटली वी विल से कि दिस इज़ टॉन्सिल डाइसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर, बिकॉज उसमें एक तरफ डाइसेक्टर है और एक तरफ एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर है। जो ये वाला एंड होगा उसका लाइक सिमिलर टू दिस फ्रेयर डबल एंडेड एलिवेटर, तो उसे हम कह देंगे कि ये जो है दिस पार्ट इज़ एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर, और जो ऑपोजिट होगा, ठीक है, हम उसे कह देंगे जो है अगर वो होगा इस तरह, तो हम इसे कह देंगे कि दैट इज़ टॉन्सिलर सॉरी, जो इसी तरह का होगा सेम एज दैट ऑफ फ्रेयर डबल एंडेड एलिवेटर, जो एलिवेटर की तरह हमें शो होगा, हमने उसे कहना है कि दैट इज़ बेसिकली टॉन्सिल डाइसेक्टर।
ठीक है, डायसेक्ट करेगा ये वाला। और जो होगा इस तरह वाला पार्ट, तो दैट इज़ रिट्रैक्टर, दैट इज़ एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर। अब एंटीरियर पिलर क्या है, हमें पता है हमारे पास टॉन्सिल में जो पीछे जो है वो टॉन्सिल कहाँ पड़ा होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर के दरमियान में एक फोसा होता है, उसमें पड़ा होता है टॉन्सिल। सो वो जो एंटीरियर पिलर को रिट्रैक्ट करना है हमने, थोड़ा पीछे की तरफ करना है, बिकॉज टॉन्सिलाइटिस में एंटीरियर पिलर जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा आगे हुआ होता है, ठीक हो गया, तो स्वॉलन हुआ होता है। सो एंटीरियर पिलर को रिट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू सी कि क्या है पीछे स्टेटस, ठीक है। तो वो जो एंटीरियर पिलर को रिट्रैक्ट करने के लिए व्हाट वी यूज़, वो यही वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पर्पस होते हैं, लाइक 2 in 1 ये पर्पस देता है टॉन्सिल डायसेक्टर का एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर का। तो जो डायसेक्टर है वो डायसेक्ट करता है टॉन्सिल को, और जो रिट्रैक्ट है वो रिट्रैक्ट करता है एंटीरियर पिलर को टू इंस्पेक्ट द टॉन्सिलर फोसा फॉर एनी ब्लीडिंग पॉइंट। ठीक हो गया, आई होप यू गेट इट। ओके, नेक्स्ट है गूज। अब गूज क्या होता है, गूज और हैमर जो है ये कह लें कि साइड बाय साइड ये चीज़ें जो है ना काम करती हैं। गूज जो है बेसिकली जो नेजल बोन है या सेप्टम का जो कार्टिलेज का पार्ट है या बोन का पार्ट है, तो उसको बेसिकली ब्रेक करने के लिए होता है, ताकि उसमें थोड़े से क्रैक्स प्रोड्यूस हों, वो ब्रेक हो। और जो हमारे पास जो डेविएटेड पार्ट है ना सेप्टम का, या कोई अगर बोनी स्पर है, कोई भी जो प्रॉब्लमेटिक जो पॉइंट है, ठीक है, नोज़ के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, सारी सिम्टम्स दे रहा है पेशेंट को, तो उसको जब हमें ट्रीट करना होता है मोस्टली सेप्टोप्लास्टी में, तो हम ये गूज लेते हैं। और गूज से जो है ना, हम अगर वो बोन ना टूट रही हो, ठीक है, वो सेप्टम का पार्ट जब वो ना निकल रहा हो ईजीली, ठीक है, बाय मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनुअल मैनिपुलेशन, तो हम फिर क्या करते हैं, वो यूज़ दिस गूज, हम उसको रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बोन और सेप्टम दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक, तो मैं इधर इस तरह गूज रखूँगी, ठीक है, ये गूज है, ये पूरा का पूरा इधर आ गया। इसके पीछे जो है ना हैमर होता है, हैमर इस तरह का होता है, पड़ा होता है, ठीक है, वो भी आएगा आगे पिक्चर में। तो मैं इसके ऊपर मारती हूँ, ठीक है, इधर से, लाइक डायरेक्ट मैं इसके ऊपर नहीं मार रही, डायरेक्ट आई एम नॉट इम्पैक्टिंग द बोन और कार्टिलेज, मैं इसके थ्रू लाइक इनडायरेक्टली मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस गूज एज अ मिडल मैन, ठीक है, हम कह सकते हैं एक सेकंड पर्सन को क्या कहेंगे, जो भी समझ लें अब इसे, कि हम दरमियान में एक चीज़ जो है वो रख रहे हैं, ठीक है, उसको एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑन दिस सेप्टम और कार्टिलेज। ठीक होगा, सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ गूज। ये जो है ना सीधी सीधी गूज है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली लाइक यूज़ हो सकती है किसी में भी, वी कैन से अगर मेस्टॉइड गूज होगी तो वो ईयर वाले में यूज़ हो रही होगी, वो थोड़ी सी इसका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट वो भी देख सकते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यार एक और गूज होती है, वो ना इस तरह होती है, ठीक है, आपको इस तरह सीधी नज़र नहीं आती, ठीक है, इस तरह सीधी नहीं नज़र आती, वो इस तरह ही होती है, ठीक होगा। और उससे हम कहते हैं कि दैट इज़ बर्नेट शेप, ठीक है, एंड इट हैज़ अ नेम दैट इज़ कॉल्ड किलियंस नेजल गूज, स्पेसिफिकली फॉर द नोज सर्जरी। और नोज़ में भी ऐसा मार में यूज़ होती है, ठीक है, लाइक बुक में नहीं लिखा हुआ कि इट हैज़ एनी यूज़ इन द सेप्टोप्लास्टी। बेसिकली आप क्या करें, एक ही जगह जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट लिख लें। फॉर एग्जांपल देयर इज़ टॉन्सिलेक्टमी, देयर इज़ मास्टोइडेक्टमी, और जो इस तरह के प्रोसीजर हैं ऐसा हमारे सेप्टो, तो उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है यूज़ होते हैं, कौन कौन से दोनों में यूज़ होते हैं, कौन से सिर्फ एक प्रोसीजर में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट एसएमआर एंड सेप्टो, ठीक है। तो जो ये वाला है किलियंस नेजल गूज, जिस तरह से कर्व्ड होता है, बर्नेट शेप्ड होता है, दैट बेसिकली यूज मोस्टली फॉर एसएमआर। और उसमें क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ यूज टू रिमूव एनी सेप्टल स्पर और बोनी क्रेस्ट एंड रिजेस इन एसएमआर ऑपरेशन, ठीक है।